Good morning, my dear students. I hope you all are fine and you all are safe in your homes. So, this is Geeta, and I am going to discuss tenses, the rest part of tenses, because we have discussed past as well as present tenses in previous lectures. So, today we will discuss future tense. Future indefinite, future progressive, or we can say future continuous, and future perfect tense. See, firstly, we need to know what is future indefinite tense. The simple future is used to refer to action that will take place after the act of speaking or writing. Like future क्या होता है? What is future? जो आने वाले कल में, like tomorrow, day after tomorrow, and so on. जो भी आने वाले कल में हम काम करेंगे, जो उसमें जो भी काम करते हैं, तो वो सारे टेंसेस किस में सारी बातें किस में डिस्कस की जाती हैं? फ्यूचर में। डेट मैं क्या कह सकते हैं अपन कि मैं ये काम करूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं एक पोइम लिखूँगा। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स अपन कह सकते हैं कि फ्यूचर में डिस्कस की जाती हैं, फ्यूचर में लिखी जाती हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे हम कहते हैं कि बोलने के बाद मैंने कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो मैंने बोलने के बाद ये एक्शन को मैं कल करूंगी। सो लाइक एग्जाम्पल इज गिवन ऑन योर स्क्रीन, शी विल गो टू पेरिस टुमारो। तो वो कल पेरिस जाएगा। आई एम गोइंग टू रीड न्यूज़पेपर टुमारो। तो आई एम गोइंग टू का मतलब क्या होता है कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं कल ये काम करने जा रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू टीच यू टेंसेस या अबाउट फॉर्मेट ऑफ टेंसेस वी कैन से, तो उसमें क्या होगा कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ। अगर मैं लिखूँगी कि आई एम गोइंग टू टीच यू टुमारो, मैं कल पढ़ाने जा रही हूँ, तो उसमें सेंस क्या होगी? फ्यूचर वाली आ जाती है। ठीक है। तो इसमें जो टाइम सिग्नल्स क्या रहते हैं? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो इससे क्या पता लगता है कि हम फ्यूचर की कोई बात कर रहे हैं। सो like firstly we will discuss the format. Subject plus will, will, shall plus verb की first form प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है? इसका फॉर्मेट रहता है। तो हर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर टेंस की 4 टाइप्स होती हैं, तो ये सेम यहीं पे वो रूल भी अप्लाई होगा। लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। सो लाइक मैं कहूँ कि मैं कल ये काम करूँगा, या मैं आई विल रीड दिस बुक टुमारो, या वी कैन से टू, जो टुमारो का रूल होता है या नेक्स्ट ईयर का रूल होता है, नेक्स्ट वीक का, डे आफ्टर टुमारो का जो रूल होता है, वो आप इनिशियली भी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और एंड में भी लगा सकते हैं। अगर हम उस रूल को, जैसे मैं कहती हूँ कि टुमारो, तो उसके बाद कोमा लगेगा, क्यों? हम उसके बाद टेंस लिख रहे हैं। ठीक है। और जो अगर लास्ट में लगाएंगे तो सिंपली विदाउट कोमा आप टुमारो को यूज कर सकते हैं। टुमारो आई विल कंप्लीट माई वर्क। मैं अपना ये काम करूँगा। ठीक है। अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में देखा जाए, आई टुमारो से कोमा आई विल नॉट कंप्लीट माई वर्क, will I
कंप्लीट वर्क। लाइक अगर हम फ्यूचर का यूज़ कर रहे हैं, टुमारो विल आई कंप्लीट माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर लूँगा, या वी कैन से विल आई एबल टू कंप्लीट माई वर्क, कि मैं अपना काम करने में एबल होऊंगा, कैपेबल होऊंगा या नहीं। तो उस इस सेंस में हम इन टेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। विल आई नॉट कंप्लीट माई वर्क। सो ये जो 4 टाइप्स है हमने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है। दिस इज़ अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फॉर्मेट है उसको कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। नाउ कम टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यू, और इसको हम वी कैन से प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस का मीनिंग सेम होता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फर्स्टली this definition is given. The future continuous tense is used to describe action ongoing in the future, जो भी फ्यूचर में चल रहा होगा। लाइक हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस किया, कर रहा था, पास्ट में कोई कॉन्टिन्यूटी हो रही थी किसी काम की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, द फ्यूचर में किसी काम की कॉन्टिन्यूटी हो रही है, कॉन्टिन्यू एक्शन चल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लाइक मैं ये काम कर रहा हूँगा, मैं कहते हैं कि मैं जैसे अब इस टाइम क्या टाइम हुआ है, सपोज 10 AM है, तो मैं कहती हूँ कि कल मैं इस टाइम पे कविता लिख रही होंगी या इस टाइम पे मैं कोई किताब पढ़ रही होंगी। तो हम जो फ्यूचर में है जो कर रहे होंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी होगी उस सेक्शन में, तो उसको हम फ्यूचर में इस तरह से डिस्कस करते हैं। आई शैल बी गोइंग आउट एट 8 टुमारो मॉर्निंग। कहते कि कल सुबह 8 बजे मैं जा रहा हूँगा, मैं अब बाहर जा रहा हूँगा। टुमारो मॉर्निंग फ्रॉम 7 to 9। इसमें टाइम सिग्नल्स कह सकते हैं कि मैं इतने से इतने बजे तक ये काम कर रहा हूँगा, या कल इस वक्त मैं फ़्लाइट में बैठा हूँगा, या परसों मैं इससे मिल रहा हूँगा, या नेक्स्ट मंथ मैं ये काम कर रहा हूँगा, या मैंने इस कोर्स में एडमिशन या एनरोल हो गया होगा। तो ये टाइम सिग्नल्स वी कैन यूज इन दिस टेंस। सो लाइक पहले वी नीड टू नो द फॉर्मेट ऑफ दिस टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी, verb first form ing plus object. So this is basically the format of future indefinite, future continuous tense. लाइक मैं कह सकती हूँ कि ऑन दिस डेट, आप डेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आई विल बी गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट संडे। अगले संडे मैं पेरिस जा रहा हूँगा। क्लियर है? इसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे, आई विल नॉट बी। तो इसमें क्या होता है, जो नॉट आएगा वो विल और बी के बीच में आएगा। तो इस फॉर्मेट को आपने ध्यान में रखना है। जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बी और बीन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं या इंटरोगेटिव में यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे नेगेटिव में यूज़ कर रहे हैं तो विल और बी के बीच में नॉट रहेगा। अगर इंटरोगेटिव में यूज़ कर रहे हैं तो विल आई बी। सी, जो सब्जेक्ट है उससे पहले विल और उसके बाद बी। सी, बी से पहले नॉट का यूज़ करना है हमने, तो ये इसका फॉर्मेट रहेगा।
सो आपको आई होप इस फ्यूचर जो कंटिन्यूस का क्लियर हो गया होगा कि दैट हाउ वी विल यूज और हाउ वी विल फॉर्म टेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. नाउ कम टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट लाइक परफेक्शन का हमने पहले भी डिस्कस किया है. किसी काम के कंप्लीट होने का जब हमें पता लग जाता है तो उसको हम परफेक्शन में लिखते हैं. फ्यूचर परफेक्ट इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन विल बी completed सम टाइम इन फ्यूचर. जो हमें पता है कि ये काम फ्यूचर में हो जाएगा बिफोर अनदर एक्शन टेक प्लेस. किसी काम होने से पहले ये काम हो जाएगा. We shall have arrived at Surbha tonight. तो इसमें क्या कहा गया है कि हम ये काम कर चुके होंगे. मैं जा चुका हूँगा. इस टाइम तक मैं जा चुका हूँगा. तो परफेक्शन है कि जैसे मैं कहती हूँ कि अगले महीने तक, जैसे हमने पीछे पीछे क्या डिस्कस किया फ्यूचर कंटिन्यूस में कि इस वक्त मैं नेक्स्ट संडे इस वक्त I will be going to Paris next Sunday. At this moment we can say. तो ये चीज़ होगी. अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? We shall have arrived. हम पहुंच चुके होंगे. To night. तो सुबह टू नाइट. तो हम कहते हैं कि इस वक्त वहाँ पहुँच चुके होंगे. या बाय नेक्स्ट मंथ, बाय एंड ऑफ दिस डे. तो हम ये काम कर चुके होंगे. ठीक है. तो हम कहते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बाय मिडनाइट या बाय एंड ऑफ द डे, बाय एंड ऑफ दिस डे, बाय एंड ऑफ लाइक कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर. तो हम ये क्या कह सकते हैं कि इसके ख़त्म होने तक हम ये काम कर चुके होंगे. इसमें क्या रहता है? फॉर्मेट जो रहता है सब्जेक्ट प्लस विल सेम शैल हैव, वो आपकी थर्ड फॉर्म रहती है इसमें, और ऑब्जेक्ट. सी दिस इज अ फॉर्मेट. अगर हम कहते हैं कि वी शैल हैव completed this task by midnight. ठीक है. तो इसमें क्या है कि आधी रात से पहले या आधी रात तक हम ये काम कंप्लीट कर चुकेंगे. मिडनाइट टुमारो वी कैन से. तो इस काम से इस टाइम होने से पहले हम अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे. या वी शैल हैव लेफ्ट, we shall have arrived at airport. हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुकेंगे बाय 8 o'clock. इसी चीज़ों को अपन नेगेटिव में कर सकते हैं. वी शैल नॉट हैव, हम पहुंच चुके नहीं होंगे. तो यही क्या होता है कि शैल वी हैव. अब देखो शैल हैव जो भी नेगेटिव लगाएंगे, जैसे शैल नॉट हैव लगाएंगे और शैल वी हैव लगाएंगे. तो यही चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है. तो ये जो फ्यूचर के जो टेंसेस हैं वो वी हैव डिस्कस्ड. सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमारा जो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 है, ठीक है, जो उसकी डिस्कशन है हमने ये कर चुके हैं. तीनों टाइप के टेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आपने सारी वीडियोस को, तीनों वीडियोस को देखना है. एंड व्हाट यू आर टू डू, यू आर टू that find out the assignments. You are to solve the assignments of practice book chapter 4, 5, 6. So आपने करना है हर टेंस के अकॉर्डिंग हर असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है. क्लियर है. और आप क्या कर सकते हो? क्रिएट द टेंसेस विच एप्रोप्रिएट विद द टेंसेस एक्सप्लेनेशन. आप अपने तरफ से टेंसेस क्रिएट कर सकते हो और टेंसेस को क्रिएट करके हिंदी में उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में. सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि जो आपने टॉपिक रीड किया है
ड्यूरिंग द वीडियो, तो आपको वो क्लियर हुआ है या नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। एंजॉय योर ई लर्निंग।